यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम कैसे जानेंगे। बिल्कुल 2 मिनट में आप इसे सीखेंगे और सिंपल सी विधि में, और ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाले त्रिभुज कैसे सीखेंगे हाई स्कूल के बच्चों के लिए और सभी के लिए भी। देखिए 48 बड़ा है 20 छोटा है, इसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे। A बराबर BQ प्लस R, जहां R आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो जाए, लेकिन R से भी बड़ा B होना चाहिए। ठीक, इसे क्या कहेंगे, शेषफल, और इसे क्या कहेंगे हम, भाग। ठीक है, भागफल। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे चालू करेंगे कि 48 को भाग देना है 20 से। तो सबसे पहले आप इस तरह इसे भाग दे लीजिएगा कि 20 दूनी 40, 8 बचा, फिर इससे भाग देंगे। अरे 8 बचा, अब भाग नहीं जा रहा, अरे भाग 8 नहीं जा रहा, तू ही जा, लो 20 से ही भाग दे दो। तो 8 दुनाई 16, 4 बचा, अब फिर नहीं भाग जा रहा, तो 4 कहता है आ तू, मैं ही भाग दूंगा, तो यही भाग दे रहा है। तो 4 दूनी 8, ये आपका कितना, शेषफल 0। तो पहला आपका स्टेप कहां से बन जाएगा, ये आपका पहला स्टेप इतना बन जाएगा। तो पहला स्टेप में हमें क्या रखेंगे, ये ए हो गया हमारा 48 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 20 गुणे 2 और प्लस शेषफल हमारा आर आ गया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम कैसे तैयार करेंगे, दूसरा स्टेप यहां से, ये हमारा भाज्य हो गया और ये भागफल, ये शेषफल। तो हम क्या करेंगे, 20 बराबर 8 गुणे 2 प्लस 4 शेषफल, ये दूसरा हो गया। हम स्टेप तीसरा कैसे तैयार करेंगे, ये हमारा तीसरा स्टेप यहां से तैयार हो जाएगा। ये दूसरा हो गया, हमारा स्टेप तीसरा कहां से तैयार हो जाएगा, ये हमारा तीसरा स्टेप तैयार हो रहा है कि 8 बराबर 4 गुणे, ये 8 बराबर 4 गुणे ये भागफल 2 प्लस शेषफल, 2 प्लस शेषफल क्या हो गया, 0। ये 0 हो गया। अगर हम यहां देखें, देखो 0, जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग नहीं करेंगे। 0 किसने किया, 4 भाजक ने इसे 0 किया, तो हम कह सकते हैं HCF बराबर 4, ये हमारा आंसर रहेगा। कुछ नहीं आपको करना है, इतने स्टेप लगा करके, इसी कितने भी बड़ा क्वेश्चन ना हो, ऐसे स्टेप लगा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अब आपको आ गया है चित्र में AD लंब BC है, सिद्ध करो कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। भैया ये त्रिभुज वाले कैसे सिद्ध करेंगे, अरे भैया त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, आपको केवल इतना देखना है कि जिस त्रिभुज में लंब पड़ा हो तो उसकी भुजाएं कैसे ज्ञात करना है। और आपको भुजा दिया होगा तो भुजा ज्ञात करोगे, यदि आपको थीटा दिया होगा तो भुजा की लंबाई ज्ञात करोगे। तो लंबाइयां तो ज्ञात नहीं करना, हमें इनकी भुजाओं को सेट करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इसके, भैया समकोण त्रिभुज 2 हमें दिया गया है, लंब डाला गया है, लंब जहां डाला जाएगा समकोण त्रिभुज होंगे। अरे कुछ नहीं, इनसे कभी नहीं डरना है, हमें 2 त्रिभुज दिया गया है, दोनों त्रिभुजों के पास हम चलते हैं, सीधा बोलते हैं ABD त्रिभुज में कौन सा नियम लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस नियम लगाएंगे यदि, तो समकोण में यही लगेगा। तो हम क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है AB का स्क्वायर बराबर, अब लंब का स्क्वायर AD का स्क्वायर और प्लस BD आधार का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पहला समीकरण। अरे भैया अब इसके अलावा और कुछ कर सकता हूं क्या, नहीं ना, अरे इतना रख कर सकता हूं, छोड़ दो इसे। अब दूसरा त्रिभुज में जाइए, ADC त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में हम आते हैं, समकोण है, हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगा सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे तो कर्ण AC बन गया, इसके 90 के सामने ही कर्ण होता है, तो AC का स्क्वायर बराबर हम कहेंगे AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। अरे पहला दूसरा समीकरण बन गए तो हम इन्हीं से बात करेंगे ना, कि तीसरे से जाएंगे, इन्हीं से हम बात करते हैं कि भैया पहला दूसरा समीकरण को हम लेते हैं कि पहला तथा दूसरा समीकरण से, इन दोनों से बात करता हूं कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण उतार लेता हूं AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दूसरा समीकरण हो गया। अब
अब क्या करेंगे हम इसे भाई जोड़ेंगे, तो हमें क्या चाहिए ना 1 2 3 4 पद, दो पद इधर उधर करना है। अब भैया 1 2 3 1 2 3 3 दूना 6, 6 पद इसमें जोड़ेंगे तो कितने 6 दूना 12 पद ना तैयार होंगे। हमें कितने चाहना 4 चाहना है, तो हमें घटाना ही पड़ेगा ना, कम करने के लिए हमें कम करना होगा, क्योंकि हमें 4 चाहना, इस जोड़ेंगे तो 12 बनेंगे। इससे बेटर है कम बने, लेकिन इतना अनुमान लगाइए कि जोड़ने से ज्यादा ही बनेगा। हमें कम करना है तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं। तो भैया एडी तो आपके कट जाएंगे ना, यहाँ पर क्या बचा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इधर क्या बचा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब भैया इसको हमें क्या करना है, माइनस में नहीं चाहना प्लस में चाहना है, हम इधर उधर इसको पक्षांतर कर लें। AB स्क्वायर माइनस वाले को CD स्क्वायर कह दीजिए, और इधर है BD स्क्वायर, इस वाले को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का AC स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना था, AB स्क्वायर CD स्क्वायर बराबर BD AC, AB स्क्वायर बराबर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। भैया ये सिद्ध करना था और ये हमने इसे सिद्ध कर दिया। लेकिन डरना नहीं है किसी क्वेश्चन से, आप रूल देखिए। और दोस्तों मैं केवल आपको रूल बताऊंगा, कैसे एक सवाल आप तैयार करिए, केवल एक सवाल आपको तैयार करना है। कौन से एक नियम का सवाल तैयार करना है, और एक नियम का एक सवाल आ गया तो अगला आपका सवाल ऑटोमेटिक आएगा। जो बच्चे जो दोस्तों आप डर जाते हैं उनको डरना नहीं है, सवाल क्या कहता है कहां से चलता है उसी तरीके से आपको चल के आगे आना है और आपको अवश्य प्राप्ति मिलेगी। ओके।